जब इलाज चाहिए आसान, सुरक्षित और असरदार, तो भरोसा करें आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक पर। यहाँ पाइए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के 21 वर्षों का अनुभव, जो भारत सहित 19 से अधिक देशों में भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ है बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था, वो भी कम खर्च में, साथ ही बिना साइड इफेक्ट और उच्च गुणवत्ता वाली होम्योपैथिक दवाइयाँ जो बीमारी में शीघ्र लाभ पहुँचाती है। तो आज ही विजिट करें आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक। स्वस्थ जीवन की ओर एक सुरक्षित कदम। 101-104 प्रथम मंजिल कृष्णा टावर, क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने, जंजीर वाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर। कॉल 7999788894। बढ़ता भारत, उभरता भारत, और इस बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के जनक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन। एक ऐसा नाम जो इलाज से आगे बढ़कर लोगों को नई उम्मीद, नया जीवन देने में विश्वास रखते हैं। जहां दुनिया हार मान लेती है, वहीं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन असंभव को भी संभव बना रहे हैं। कैंसर, किडनी फेलियर, थायराइड, एप्लास्टिक एनीमिया, सोरोसिस जैसी जटिल और लाइलाज मानी जाने वाली बीमारियों का बिना सर्जरी, बिना साइड इफेक्ट आधुनिक होम्योपैथी से सफल उपचार किया गया है। उनकी विशेषज्ञता का लाभ आज केवल भारत ही नहीं, 19 से अधिक देशों के लोग उठा रहे हैं। आपके नाम के साथ जुड़ा है लगभग 3000 से अधिक जटिल मामलों का सफल उपचार। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का जन्म छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर में हुआ, लेकिन उनके सपनों की उड़ान ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा मंच तक पहुंचा दिया। वर्ष 2025 में वियतनाम में डॉक्टर्स डे के अवसर पर उन्हें ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही ब्रिक्स देशों में होम्योपैथी के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित होकर भारत की होम्योपैथी चिकित्सा को ग्लोबल स्टेज पर नई पहचान दी। भारत में भी समय समय पर भारत विभूषण, उपराष्ट्रपति, स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा कई अन्य वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा आपके आविष्कार एवं शोध कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। आपकी ख्याति बॉलीवुड के सितारों तक पहुंची है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसी जानी मानी हस्तियां भी आपकी सराहना कर चुकी हैं। आप कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चिकित्सा शक्ति का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब आपका सपना है आपकी साक्ष्य आधारित होम्योपैथी रिसर्च रिपोर्ट केवल WHO तक ही नहीं, बल्कि भारत और विदेशों की अन्य मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाओं तक पहुंचे, ताकि इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल सके और भारत की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त हो। इंदौर, मध्य प्रदेश में आप निरंतर भारत को वैश्विक स्वास्थ्य मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने के प्रयास में जुटे हुए हैं, क्योंकि आपका विश्वास है जीवन जीना है, काटना नहीं है। और यही विश्वास आज हजारों जिंदगियों में नई रोशनी और नई सुबह लेकर आया है। रुक करते हैं 3 मिनट में 30 बड़ी खबरों का। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, मतलब आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक इंदौर। नीट री एग्जाम के लिए भारतीय वायुसेना ने संभाली कमान। हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा पेपर। MI-17 एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जाएगा MI-17 के जरिए। टीएमसी के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता गिरफ्तार। जबरन वसूली और धमकी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैंची धाम स्थापना दिवस की तैयारियां पूरी। ट्रैकिंग रूट से भी पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। 15 जून को होगा भव्य स्थापना दिवस समारोह। टीएमसी में बड़ी बगावत। विधायकों के बाद अब सांसदों ने भी छोड़ा ममता का साथ। काकोली घोष का दावा, 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन का फैसला किया। फर्जी हस्ताक्षर केस में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने फिर भेजा समन। सीआईडी को घर पर नहीं मिले अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी को तीसरी बार समन भेजा। फर्जी हस्ताक्षर केस में बढ़ी टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें। सीआईडी ने भेजा तीसरा नोटिस। लालू परिवार के लिए आज बड़ा दिन। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में हुआ बड़ा हादसा। खौलता हुआ स्टील गिरने से लगी भीषण आग।
जोजिला टनल का आज होगा ब्रेक थ्रू, कश्मीर और लद्दाख के बीच बेहतर होगी कनेक्टिविटी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में 5 मुद्दों पर बनी सहमति, खड़गे बोले सरकार तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाए। एमपी की सियासत में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से राज्यसभा चुनाव से पहले एकजुट करने में जुटी कांग्रेस। भोपाल में सियासी बयानबाजी तेज, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा दाव, कांग्रेस ने 100% जीत का दावा किया। रायपुर में सीएम साय का आज दिल्ली दौरा, शाम 6:30 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। रायपुर में आज से सीएम हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत, सीएम विष्णुदेव साय दोपहर 1 बजे शुभारंभ करेंगे। ऋषा शर्मा मौत मामले में आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर एक्शन, गिरिबाला समर्थ को जेल में दिया गया था वीआईपी ट्रीटमेंट। रायगढ़ में केनाल रोड परियोजना के लिए कार्रवाई, जोगीडीपा क्षेत्र में 33 मकानों पर बुलडोजर एक्शन। ईरान के हमले से इजरायल के रिहायशी इलाके में भारी तबाही, इजरायल ने भी किया पलटवार। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान के साथ लड़ाई रोकने की बात मानी, लेकिन भविष्य में होने वाले हमलों का जोरदार जवाब देने का वादा किया। ईरान में कई ठिकानों पर इजरायल का हमला, पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी अटैक किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट, ईरान और इजरायल को शांति बनाए रखने को कहा। मिसाइलों और ड्रोन से इराक का आसमान जगमगा उठा, अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर जबरदस्त हमला। ईरान में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, भारतीय नागरिकों से ईरान न जाने की अपील। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नॉर्थ कोरिया दौरा, दोनों नेताओं में क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास को लेकर चर्चा हुई। 4 धाम यात्रा में उमड़ रही आस्था, उत्तराखंड की सुंदरता ने जीता दिल। एमपी में राज्यसभा के लिए बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार का किया ऐलान, महेश केवट को बनाया तीसरा उम्मीदवार, मीनाक्षी के सामने बीजेपी ने उतारा महेश केवट को। बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार आने से कांग्रेस में हलचल, एमपी कांग्रेस के विधायक होंगे दूसरे राज्य में शिफ्ट, तेलंगाना या कर्नाटक भेजे जा सकते हैं कांग्रेस विधायक। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार जारी, शिविर लगाकर सुनी जा रही हैं समस्याएं, सीएम विष्णुदेव साय कर रहे हैं निरीक्षण। छत्तीसगढ़ ओडिशा में मानसून की दस्तक के संकेत, अगले 4 दिनों में बस्तर पहुंच सकता है मानसून। छत्तीसगढ़ में 10 से 12 जून तक 8 मेमू और डेमू ट्रेनें रहेंगी रद्द। छत्तीसगढ़ में खाद संकट घिराने की संभावना, लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 71% उर्वरक का भंडारण, मानसून की दस्तक से पहले खाद उपलब्धता को लेकर प्रदेश भर में बड़ी चिंता। रायपुर में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध, बड़ी कीमत के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, आज शाम 4 बजे कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। मिडिल ईस्ट में फिर बड़ा तनाव, ईरान और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागे मिसाइल और ड्रोन, इजरायल ने भी मिसाइलें रोकने का किया दावा। इजरायली वायु रक्षा प्रणाली ने आसमान में इंटरसेप्ट की ईरानी मिसाइल, इजरायली क्षेत्र में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को सक्रिय रूप से रोका गया। लेबनान पर ट्रंप का सामने आया बयान, बोले मैं चाहता हूं लेबनान के लोगों की जिंदगी बेहतर हो। दिल्ली में आज होगी इंडिया गठबंधन की बैठक, कांग्रेस टीएमसी समेत 23 विपक्षी दल बैठक में होंगे शामिल। उत्तराखंड में आज से होगी एसआईआर की शुरुआत, बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को बांटेंगे गणना फॉर्म। यूपी पुलिस में 32,000 से ज्यादा पदों पर सिपाही भर्ती के लिए आज से परीक्षा, 3 दिन तक 2-2 पालियों में होंगे एग्जाम। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री योगी का बड़ा फैसला, यूपी रोडवेज की बसों में परीक्षार्थियों को किराए में मिलेगी 50% तक छूट। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के आरके पुरम में अयप्पा मंदिर में सबरीशम भवन का किया उद्घाटन। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन, 1 जून से अब तक 95 संपत्तियों को तोड़ा गया। कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा रजिस्ट्रेशन आज से फिर से शुरू, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रजिस्ट्रेशन को अस्थायी रूप से किया गया था बंद। जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा को देखते हुए पूरे जयपुर में आज रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद। अगले महीने इंडोनेशिया दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने दी जानकारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की हत्या मामले में पुलिस का खुलासा, पति ने ही दिया था हत्या की वारदात को अंजाम।
ईरान पर ट्रंप का बयान, हम समझौते के बहुत करीब और अगर समझौता नहीं हुआ तो हम किसी न किसी तरह से इसे कर लेंगे। वेस्ट बैंक के पास मध्य इजरायल में हुई गोलीबारी में 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत, 5 लोग घायल। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में मौसम ने ली करवट, अचानक हुई बारिश। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, लगातार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे में आई भीषण बाढ़, सड़कें पानी से लबालब भरी। चीन के ग्वांगशी प्रांत के नानिंग शहर में आया भीषण तूफान, गोदाम की छत उड़कर बिजली की लाइनों पर जा गिरी। पेनिनसुला के ग्रीन्सबर्ग में आया भीषण आंधी तूफान, तेज हवाओं के कारण पेड़ की बड़ी शाखा टूटकर गिरी। अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें। करता डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, मतलब आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक इंदौर। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में लगी भीषण आग, 4 मरीजों की मौत, 15 घायल। अस्पताल में आग से मची अफरा तफरी, आईसीयू में आग लगने की खबर, हादसे के वक्त आईसीयू में भर्ती थे कई लोग। हादसे के बाद दमकल की टीम ने अस्पताल में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, घायलों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद कई इलाकों में बिल्डिंगों की जांच हुई तेज, अग्निकांड केस में होटल मालिक लवकेश गिरफ्तार। दिल्ली अग्निकांड पर होटल मालिकों के खिलाफ एफआईआर, होटल मालिक के घर पर पुलिस की टीम ने मारा छापा। मालवीय नगर में हुए अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार, दिल्ली में चलेगा विशेष फायर सेफ्टी अभियान। हादसे के बाद कांगो दूतावास के अधिकारियों ने घटनास्थल का किया दौरा, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से ली जानकारी। दिल्ली अग्निकांड में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, आग से जलकर सीए समेत 6 लोगों की मौत। मालवीय नगर अग्निकांड पर सूत्रों के हवाले से खबर, होटल में 6 कमरों की इजाजत थी, 25 अवैध तरीके से बने थे। दिल्ली अग्निकांड पर बड़ा खुलासा, होटल के पास फायर एनओसी नहीं था, बिना फायर एनओसी के चल रहा था होटल। पीएम मोदी ने नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अध्यक्ष रवि लामी छाने से की मुलाकात, दोनों ने साझा विकास क्षेत्रीय सहयोग को लेकर चर्चा की। जनजातीय विकास एजेंसी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मेघालय और त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड में मिशन 2027 पर राहुल गांधी आज करेंगे चुनावी शंखनाद। और बढ़ सकती है टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें, पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में समन जारी। ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, बागी गुट को स्पीकर ने दी मान्यता, ऋतव्रत बनर्जी बने बंगाल में नेता प्रतिपक्ष। पश्चिम बंगाल में बनगांव नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 से टीएमसी पार्षद गिरफ्तार, मारपीट धमकाने जैसे आरोप। डीके शिव कुमार सरकार के गठन के साथ ही कर्नाटक कांग्रेस के संगठन में हुआ बड़ा बदलाव, बीके हरिप्रसाद को बनाया गया अध्यक्ष। बुलंदशहर में हनुमान मंदिर में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश कमलेश चौधरी। अमृतसर में सीमा पार से हथियार नशा तस्करी मॉड्यूल का हुआ भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य दर्जा देने की मांग, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। काशी में बनेगा नया इतिहास, 130 फीट ऊंचे भव्य शिवलिंग का होगा निर्माण। सिंहस्थ कुंभ से पहले उज्जैन को मिलेगी नई सौगात, 450 एकड़ में बनेगा नया एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल मेट्रो परियोजना की करेंगे समीक्षा, मंत्रालय में होगी आयोजित बैठक। भोपाल के करोड़ों के अटल भवन में अवस्था की अंबार, नगर निगम मुख्यालय की लिफ्ट अचानक हुई खराब। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी, 6 जून से 9 जून तक होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ में तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल खत्म।
रायपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग संचालक फैसल खान ने किया सरेंडर, फायरिंग विवाद मामले में किया आत्मसमर्पण, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया केस। एनआईए के शिकंजे से नहीं बच पाया टीएमसी का पूर्व विधायक शौकत मला, दक्षिण 24 परगना से फरार नेता को एनआईए ने गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी के नेता विपक्ष बनाने पर बवाल हो गया, स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी टीएमसी। लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा वापस की, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का दावा, सभी सुरक्षा कर्मियों को हटाने का फैसला, सुरक्षा में कमी करने पर जताया विरोध। सीबीएसई ने 12वीं के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी, एप्लीकेशन जमा करने के लिए 7 जून तक बढ़ाई तारीख, वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए कल तक अप्लाई कर सकेंगे छात्र। चारधाम यात्रा को लेकर जारी हुआ अलर्ट, भूस्खलन की वजह से यात्रा रोकी गई, कई जगहों पर तीर्थ यात्रियों को रोका गया, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया ईरानी नेवी का वीडियो, ईरानी नौसेना के डूबे युद्धपोतों को एआई तस्वीर के माध्यम से दिखाया गया। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने भरा पर्चा। 18 जून से 4 दिवसीय एमपी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के करेंगे दर्शन, पुलिस अफसर और कर्मचारियों की छुट्टियों पर अस्थायी रोक, शिवपुरी के कूनो नेशनल पार्क में भी दौरा प्रस्तावित। अंडमान में मिला प्राकृतिक गैस का भंडार, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। हिमाचल के कई इलाकों में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5 दर्ज की गई तीव्रता, चंबा में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। पीओके में चुनाव को लेकर भारत ने पाकिस्तान के पास दर्ज कराई शिकायत, पीओके को भारत ने बताया अपना हिस्सा। पाकिस्तान समर्थित पीओके सरकार ने जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति को किया बैन, संगठन को आतंकी ग्रुप करार किया। स्टील जेट्स को निशाना बनाने के लिए भारत ने मिसाइल का किया परीक्षण, राफेल से दागी गई MICA-NG मिसाइल। एमपी में बदला मौसम का मिजाज, प्री मानसून की बारिश ने दस्तक दी, 52 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन, चुनाव को लेकर विधायक दल की बैठक, 18 जून को वोटिंग के लिए बनेगी रणनीति। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया बीजेपी प्रत्याशियों ने, प्रत्याशी तरुण चुग ने भी नामांकन दाखिल किया। रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी, राज्यसभा चुनाव में झारखंड के लिए बने पर्यवेक्षक, झारखंड में चुनाव की निगरानी की जिम्मेदारी। रायपुर में सरकारी स्कूलों में बच्चों को बड़ी सौगात, स्कूलों में यूनिफॉर्म वितरण की नई व्यवस्था, बच्चों को एक साथ मिलेंगे यूनिफॉर्म के दोनों सेट। जल प्रबंधन पहल में छत्तीसगढ़ को मिली राष्ट्रीय पहचान, अन्य राज्यों को भी छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने की सलाह दी गई, सीएम साय ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। 9 जून को साय कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक होगी, छत्तीसगढ़ के कई महत्वपूर्ण विषयों पर लगेगी मुहर, सुबह 11 बजे नवा रायपुर मंत्रालय में आयोजन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता मिली, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। चीन में तेज आंधी से पहुंचा भारी नुकसान, आंधी में उड़ी युवती मामूली रूप से हुई घायल।